Hello students, welcome to Jules classes. Friends, today I am going to start class 9 chemistry, chapter 4, structure of atom. तो एटम के स्ट्रक्चर में हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यूट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि डैल्टन ने कैसे बताया था कि मैटर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना होता है, लेकिन बाद में हमने पढ़ा था कि एटम्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं इन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। हम इलेक्ट्रॉन्स को मालूम है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, मींस थॉमसन ने सबसे पहले जो थॉमसन साइंटिस्ट जे थॉमसन थे वो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। सबसे पहले उन्होंने ही प्रपोज किया था इस चीज को लेके कि किस तरीके से एटम को स्ट्रक्चर, एटम की शेप किस तरीके से होती है, उसके अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोटॉन, जो भी चीजें हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन करी। उन्होंने प्रोटॉन्स को तो नहीं बताया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में बस ये बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं किस तरीके से एटम के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले व्हेन जे थॉमसन प्रपोज हिज मॉडल ऑफ द एटम इन 1903, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले एटम का जो स्ट्रक्चर था वो प्रपोज किया था 1903 में। देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वाज नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटम। तब तक सिर्फ यही पता था कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, ना ही तब तक न्यूक्लियस के बारे में किसी ने एक्सप्लेन किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन के मॉडल अकॉर्डिंग उनके मॉडल का क्या था, उन्होंने क्या मॉडल प्रपोज किया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जैसे जैसे मैंने टाइप यहाँ उसमें भी दे रखा है, एक फिगर है उसमें भी शो कर रखा है किस तरीके से जो चार्ज होता है वो जैसे वाटरमेलन उन्होंने प्रपोज किया था, वाटरमेलन जो होता है उस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। वाटरमेलन में क्या होता है, रेड कलर का जो चीजें होती है, रेड कलर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उसमें सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल उन्होंने यही एक्सप्लेन करा था कि उनका जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कुछ हम कह सकते हैं वाटरमेलन की तरीके से सेम सिमिलर होता है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और उन्होंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एटम के अंदर हम कह सकते हैं इक्वल ही होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं जितने नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू व्हिच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब सिंपल सा है, जब इसमें दोनों इक्वल चार्ज होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव तो इस पर कोई भी ओवरऑल चार्ज जो होता है इसका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, ये तो बताया था थॉमसन का मॉडल किस तरीके से था, उन्होंने इस तरीके से बताया था। जैसे वाटरमेलन का यहाँ दे रखा है स्ट्रक्चर, वाटरमेलन जो होता है उसमें रेड कलर का जो होता है पॉजिटिव चार्ज, या उनका एक और था क्रिसमस पुडिंग, उन्होंने एक और तरीके का बताया था कि क्रिसमस पुडिंग की तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर होता है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग ऑफ वाटरमेलन। हम वाटरमेलन से भी कह सकते हैं कंपेयर करके, या हम कह सकते हैं क्रिसमस पुडिंग जो होती है उस तरीके से भी थॉमसन मॉडल ने प्रपोज किया था। बट एक्चुअली ये उनके ड्रॉबैक्स भी आ गए, मींस नहीं जब तक ये नहीं पता चला था कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है, बट ना ही उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ होती है ठीक ठीक, और ना ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ठीक ठीक बताई थी। ठीक है, बस उन्होंने ये बता दिया था एटम के अंदर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वली होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी। अब बात आ जाती है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने की थी, तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो थे, जो बहुत ही स्मॉल साइज वाला हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्होंने स्ट्राइक किया था एक थिन गोल्ड फॉइल पर, एक पतली सी गोल्ड फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यहाँ कह सकते हैं जिसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स उन्होंने स्ट्राइक करे थे, और उससे उन्हें पता चला था
कहीं ना कहीं एटम के अंदर कोई जो बीच का पार्ट होता है जो बहुत डेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की भी प्रेजेंस होती है, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था जब उन्होंने ये वैक्यूम में करा था, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। उन्होंने क्या देखा कि जब गोल्ड फॉइल में से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास करा, तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो जा रहे थे, उनको डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कुछ पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्प्लिंटर्स, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स जो होते थे वो बैक आ जा रहे थे, ठीक है, मींस उससे स्ट्राइक करने के बाद वो बैक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इनके ऑब्जर्वेशंस थे, क्या थे, इनके ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो बीच में न्यूक्लियस है एटम के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, डेंस होता है, मतलब हम कह सकते हैं घना होता है, और हार्ड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एन एटम। इस न्यूक्लियस जो होता है एटम का बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, जैसे हम कह सकते हैं एज कंपेयर्ड टू हम करना चाहें तो जैसे कोई भी क्रिकेट ग्राउंड है या स्टेडियम है, स्टेडियम में अगर एक पी का मतलब मटर कह सकते हैं, मटर जो होता है, मटर का एक दाना जो होता है, उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियस है, अगर स्टेडियम जो है वो एक एटम है। तो उन्होंने कंपेयर करके बताया था कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एज कंपेयर टू एटम वेरी वेरी स्मॉल। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किसकी की थी, न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ हमें स्टेबिलिटी बता दी कि प्रोटॉन्स की स्टेबिलिटी, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन ऐसा नहीं है कहीं भी एटम के अंदर, कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हम कह सकते हैं उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। लेकिन ये डिस्कवरी बात पता चली। तो न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट, हम कह सकते हैं एरिया होता है जो एटम के अंदर होता है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम का जो सारा मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत डेंस होता है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेकन टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ ले लें तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये तो हो गया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जिसने की थी। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, अब रदरफोर्ड ने भी एटम का मॉडल दिया था। अब इनका मॉडल क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। An atom consists of a positively charged, dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Almost the entire mass of the atom is considered in the nucleus. Means जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या कंटेन होते हैं, न्यूक्लियस में एक होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड दे रखा था इन्होंने, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। उन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं, जिनकी अलग-अलग ऑर्बिट्स होती है। The electrostatic attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together. Means यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है या फोर्स हो सकती है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, जिस वजह से एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर ज्यादातर जो जगह होती है वो कैसी होती है, एम्प्टी होती है, मतलब खाली होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते हैं। जैसे एज कंपेयर टू आवर सोलर सिस्टम, अगर हम अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो सन जो है इधर से न्यूक्लियस है हमारे सोलर सिस्टम का, अगर एटम माने अगर उसको, और जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या है हमारे प्लैनेट्स। तो बाकी एरिया जो है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस, मतलब खाली जगह। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने भी इसका मॉडल दिया था। तो उनके ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, मेजर ड्रॉबैक, इनका मेजर ड्रॉबैक था इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके से कह सकते हैं एटम को स्टेबल कर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी इनकी, तो ये इनका ड्रॉबैक्स था, सबसे मेजर ड्रॉबैक्स। तो इसके बारे में मतलब इन ड्रॉबैक्स को उन्होंने किसने ठीक करा, नील बोर ने। तो नील बोर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने स्टेबिलिटी बताई थी, और करंट में जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एटम का वो अकॉर्डिंग टू नील बोर था। तो
मॉडर्न जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो होता है एटम का वो हमने लिया था, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.